लक्ष्मण प्रकाशक जी, सातवां अधिकार, जैनी मिथ्या दृष्टि का वर्णन। कोई जिनवाणी को पढ़कर भी मिथ्या दृष्टि रह जाता है, ऐसा पंचम काल का दोष है। इसलिए उसका विवरण अलग से कर दिया है कि उसने छल ग्रहण कर लिए है। जो वर्णन हमारे वृद्धि के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए थे, उसी वचनों का दुरुपयोग करके मिथ्यात्व, ज्ञान कषाय है ना, इसका पोषण किया गया है। इसीलिए अब उसका निषेध करने के लिए यह वर्णन है कि निश्चयाभास का अवलंबी, अर्थात जिसको निश्चय तो प्रकट नहीं हुआ है, निश्चय का आभास हुआ है ना, इसलिए वो ऐसी गलतियाँ करता है जिसकी गलतियाँ हमने कल पढ़ी थी। कल हमने बताया था कि यदि वह निश्चयाभास का अवलंबी है तो हमने क्या करना चाहिए था। इन्हें सच्चे जीव में तो इसने रागादि भाव को मिटाने का उद्यम करना चाहिए। उद्यम कहाँ करना है हमारे को, प्रयत्न कहाँ करना है, रागादि भाव को नाश करने का उद्यम। हम उद्यम करने में मिस्टेक कर देते हैं, ये हमने बताया था आपको। हम सिचुएशन बदलने में उद्यम कर रहे हैं, हमें कषाय नहीं होने देना, यह उद्यम करना है। मतलब प्रयत्न क्या करना है वो समझ लीजिए। अब ये प्रयत्न के नाम पर इसने घर मतलब व्यापार आदि छोड़ दिए, स्त्री सेवन आदि छोड़ दिया, समझ रहे, और शास्त्र अभ्यास भी छोड़ दिया है। अब हम बोलते हैं कि ये छोड़े है तूने, ये छोड़े क्यों, समझे क्या नहीं। छोड़ने तो राग द्वेष थे, समझे ना। अगर राग द्वेष नहीं छोड़ा है तो फिर ये क्यों छोड़े। अब बोलेंगे कि राग द्वेष तो छोड़े ना उसने, स्त्री सेवन छोड़ा, व्यापार आदि छोड़े, तो राग द्वेष छोड़े उसने। वो छोड़ते तो फिर करता क्या है, राग द्वेष छोड़कर करता क्या है, तो कि शास्त्र अभ्यास भी नहीं करता। तो राग जब मंद होगा तो शास्त्र अभ्यास होगा। तीव्र राग द्वेष में शास्त्र अभ्यास नहीं होते हैं, समझे क्या नहीं। जो तीव्र रागी द्वेषी होते हैं उनको शास्त्र अभ्यास होते ही नहीं, समझे कि नहीं। अब वो कर नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो उसके राग द्वेष चल रहे हैं, समझे कि नहीं। मंद मंद मंदतर कषायों में भी शास्त्र अभ्यास होता है। मुनिराज करते हैं, हम कौन से हैं बताओ। शास्त्र अभ्यास कभी नहीं कर रहा है तो कर क्या रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के पुरुषार्थ भी नहीं है, अर्थ के पुरुषार्थ भी नहीं, काम के भी नहीं, मोक्ष के भी नहीं। तो जो कोई पुरुषार्थ नहीं करता उनको ही निरुद्यमी कहा है, क्योंकि प्रयत्न ही नहीं कर रहा, समझे कि नहीं। तो प्रयत्न करने चाहिए कि नहीं, हाँ प्रयत्न करने चाहिए। कौन से प्रयत्न, वही राग द्वेष मिटने के, समझे कि नहीं। राग द्वेष मिट जाए यही प्रयत्न है हमारा, राग द्वेष नाश करने का प्रयत्न। तो यदि व्यापार छोड़ा है, स्त्री सेवन भी छोड़े है, अब राग द्वेष भी छोड़ो, समझे कि नहीं। स्त्री सेवन भी राग द्वेष छोड़ने के लिए ही छोड़े थे और व्यापार भी राग द्वेष छोड़ने के लिए ही छोड़े, समझे कि नहीं। अब घर में आकर राग द्वेष करेगा तो नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। घर में रहकर तो राग द्वेष करेगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ये सब छोड़ के, है ना। यहाँ पर क्या करना था, राग द्वेष छोड़ने के लिए तो शास्त्र अभ्यास करना था, है ना, आत्म ध्यान करना था, है ना, सामायिक करना था, तत्व चिंतन करना था। अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर भी राग द्वेष ही हो रहे हैं, तो फिर क्या कर रहा है, तो उद्यम कहाँ कर रहा है, समझे कि नहीं। तो हम कौन से उद्यम कर रहे हैं, हम निरुद्यमी है क्या, हम उद्यमी है, हम राग द्वेष बढ़ाने वाले उद्यमी है, हम निरुद्यमी में नहीं आते, याद रखना। हम व्यापार बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे, और तो हम खा पी रहे कि नहीं, घूम फिर रहे, बच्चे परिवार सब, तो हम भी उद्यमी है, याद रखना। हमारे को निरुद्यमी उपमा नहीं दी जाएगी, समझ रहे कि नहीं। हमारे को उद्यमी उपमा दी जाएगी, समझे कि नहीं। हम उद्यमी ही है, याद रखना। बहुत सारे लोग 99% लोग तो उद्यमी ही होते हैं, 1% आते हैं निरुद्यमी में, समझे कि नहीं। तो वो जो समझ लो जो आत्मकल्याण नहीं कर रहे, वो क्या, वो भी उद्यमी है, लेकिन वो याद रखना आत्मघात के उद्यमी है, समझे कि नहीं। आत्मकल्याण के नहीं है तो आत्मघात के है। आत्मघात के कैसे, राग द्वेष से आत्मघात होता है, समझ रहे कि नहीं। राग द्वेष का अभाव करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है तो राग द्वेष बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो घात ही है, समझे कि नहीं। जो आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं है वो आत्मघात के मार्ग में है, एकदम सच्ची बात है ये, समझे कि नहीं।
हमारे को नहीं अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, मतलब क्या? आत्मकल्याण अभी नहीं हो रहा, मतलब आत्मघात हो रहा है अभी, ये तो समझो। धर्म नहीं कर रहे हम, लेकिन धर्म की अरुचि भी नहीं है भैया। धर्म की अरुचि नहीं है मतलब जिसको धर्म की और आत्मा की रुचि नहीं है उसको बता, मिट्टी की, संयोगों की, अधर्म की, आत्मघात की रुचि है, राग द्वेष की रुचि है। याद रखना, धर्म बोल तो क्या? ज्ञान, दर्शन, उपयोग, चैतन्य, वह धर्म है। अब जिसको धर्म की रुचि नहीं मतलब क्या? उसको किसकी रुचि है? ज्ञान दर्शन की नहीं है तो कहेंगे राग द्वेष की रुचि है। अब जिसको राग द्वेष की ही रुचि हो, अब उसका कल्याण कौन करेगा बता? जिसको पुद्गलों की, पर है ना, संयोगों की, राग द्वेष की रुचि हो, उसको तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। समझे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल बात है ये। तो अब हमारी रुचि कहाँ है, इसमें से पढ़ते हैं। चलो आ जाइए। वो क्या गलती कर रहा है, गलती हम उसकी पढ़ रहे हैं, लेकिन सुधारना अपने आप को है, ठीक है? याद रखना। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार अधिकारियों व स्त्री सेवा अधिकारियों को भी घटाते हैं, तथा शुभ को हे जानकर। देखो, अशुभ को छोड़ा क्योंकि क्लेश ज़्यादा है, शुभ को हे बोल रहा है वो। समझे कि नहीं? वो क्यों? शास्त्र में ही पढ़ा है उसने, शुभ हे है। लेकिन भूमिका किसके लिए कही थी वो बताया था मैंने। शास्त्र अभ्यास आदि, आदि लिख दिया है मतलब क्या? फिर वो और कोई भी नहीं काम करेगा, सामयिक करेगा, है ना, न कोई न तत्व चिंतन करेगा, है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कार्य में भी नहीं प्रवृत्ति, क्योंकि हे बोलता है शास्त्र शब्द है भी, है ना। वितराग भावरूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। समझ रहे? वितरागी हो गया क्या? वो शुद्धोपयोग हो रहा है क्या उसको? वो भी नहीं हुआ है। इसलिए वे जीव अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष सब, देखो सब सबके, देखो चार दिख रहे कि तुम्हारा व्यापार आदि के अर्थ लिए, व्यापार आदि को बोल दिया अर्थ में, स्त्री सेवन आदि को काम में, है ना, शास्त्र अभ्यास को धर्म में, और वित्त शुद्धोपयोग को मोक्ष में। तो चारों पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। अब जब चारों पुरुषार्थ नहीं करेगा, पुरुषार्थ ही नहीं है तो क्या है? फिर निरुद्यमी है, आलसी है। समझे कि नहीं समझे? पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। ये कल पढ़ लिया था मैंने, अब आगे का पढ़ते हैं। देखो, उनकी निंदा पंचास्तिकाय की व्याख्या में की है ना। देखो दिखाया 172वीं टीका, गाथा 172 की टीका में उनके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, वह जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे ही वह जीव आलसी और निरुद्यमी हुए हैं। दो बताए हैं। खीर शक्कर खाकर आलसी हो जाता है जीव, हिलता भी नहीं है, सुस्त पड़ जाता है। समझे क्या नहीं? वो एक दृष्टांत है। या कहे है वृक्ष जैसे निरुद्यमी है। जैसे वृक्ष, बहुत लोग जो आलसी रहते हैं ना, वो खुद ही से कर्म बांधते कि आप लोगों को कहीं जाना ना पड़े, बस एक जगह पे, तो वो कर्म बन जाते। कौन से? पेड़ के। ये भी समझो ध्यान से। नहीं भाई इधर को जाओ यार, अपनी शांत बैठना, तो देखे नहीं, तो यार ना, शांत रहना अच्छी बात है, एक जगह रुकना अच्छी बात है, लेकिन वो आत्मा में होना चाहिए। अगर आत्मा मिसिंग हो गया, सिर्फ इतना बोल दिया कि शांत और एक जगह पर रहना, तो पेड़ बन सकते हैं। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहे, जरा बिवेयर व्हाट यू आर सेइंग। समझे क्या नहीं? मतलब ये भावना भी भाई जाती है हमारे से। समझे क्या? आप लोग कुछ नहीं करना भाई, सब चक्कर है। समझे? मतलब मान ली भाई कि कर्तृत्व में दोष है, हमारे कुछ करने का नहीं, तो कुछ करने का नहीं मतलब क्या? समझे क्या नहीं? हाँ, कुछ नहीं करने का मतलब ये थोड़ी कि पेड़ बन जाएंगे तो कुछ नहीं करने का, तो बन आलसी बन खड़े रहो फिर ऐसे। समझे क्या नहीं? तो जैसे वृक्ष जैसे निरुद्यमी है, वैसा निरुद्यमी हो जाएगा। कोई उद्यम नहीं करना, कोई उद्यम नहीं करना। भैया उद्यम कौन से नहीं करने? लौकिक वाले, राग द्वेष के उद्यम नहीं करने हैं। समझे क्या नहीं? चैतन्य के ज्ञान दर्शन रूप रहने का उद्यम तो करना ही है, राग द्वेष का भाव का उद्यम करना ही है। समझे कि नहीं समझे? उद्यम मतलब क्या? प्रयत्न करना। प्रयत्न करना हमको याद रखना, प्रयत्न वाले ही रहने चाहिए। प्रयत्न वाले नहीं, तुम कर क्या रहे थे? समझे क्या नहीं? तो कह रहे उनको दो उपमा याद रखना। कौन सी? खीर शक्कर खाकर पुरुष जो आलसी हुआ वैसा, और वृक्ष जैसा। ठीक है। अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्य को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है, सो कहो। समझे क्या नहीं? बहुत से लोग हैं ना ऐसे बोलते रहते हैं क्या कि भाई क्या शास्त्र अभ्यास, क्या पढ़ते रहते, शास्त्र पढ़ते रहते, क्या है? समझे कि नहीं? है ना, मतलब अशुभ भी कार्य घटा दिए, शास्त्र भी पढ़ो मत बोलते फिर तुम कहते उपयोग कहाँ लेकर जाते हो? अपने उपयोग को लेकर कहाँ जाते हो ये बताओ। हमें कहीं नहीं जाता हमारा उपयोग। हाँ, उपयोग को कोई अवलंबन नहीं है, उपयोग तो कहीं ना कहीं जाएगा। समझे कि नहीं? तो फिर उपयोग कहाँ जा रहा है उसको पूछा। यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया।
समझे क्या नहीं? तो तुम कह रहे हैं कि आत्मा का विचार करता हूँ, आत्मा का चिंतन करता हूँ, तो शास्त्र में तो आत्मा का ही विचार है सब तरफ। कारणानुग बोलो तो वही आत्मा के अंदर विकल्प हुए, राग द्वेष हुआ तो कैसे कर्म बनते हैं वो बताया है ना। आत्मा के शुभ अशुभ भावों से कैसी गतियाँ होती है, किधर किधर जाता है, ये प्रथमानुयोग है। समझेगा नहीं? आत्मा के परिणामों को शुद्ध करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए ये क्रियाएं करो, ये चरणानुयोग है। और आत्मा क्या है? छह द्रव्य से भिन्न है, सात तत्वों से भिन्न है, ये भी ये हो गया द्रव्य अनुयोग। तो चारों तो अनुयोग आत्मा के ही है। और तू बोलता है कि आत्मा के शास्त्र पढ़ने से विचार विकल्प होते हैं। समझे कि नहीं? तूने विकल्प ठहराया है उसको, है कि नहीं? तो आत्मा का ही चिंतन करता, तो हम भी तो आत्मा, तो जब शास्त्र अभ्यास का कह रहे थे तो आत्मा का विकल्प करने के लिए, आत्मा का चिंतन करने के लिए बोल रहे थे। समझे क्या नहीं? और है ही क्या शास्त्रों में? आत्मा के सिवा और क्या है, पूछता हूँ। बहुत से लोगों को आत्मा की एलर्जी रहती है। हम बोलते कि तुम जिनवानी का पूरे एक एक वचन उठाओ, समझे कि नहीं? तुम्हारे नमोकार मंत्र को उठाओ, आत्मा के सिवा और है क्या होता है? तो मुझे लगता है कि कुछ तो दूसरे बोल रही है, तो दूसरे कास्ट के ही लोग हमारे जैन में दिख रही है ऐसा हो गया। अब क्या बताएं हम? बोले नमो सिद्धाणम मतलब कौन रहते? सिद्ध भगवान कौन रहते बताइए? समझ रहे कि नहीं? अरहंत कौन बनता है? शरीर बनता है क्या? अब बता। अरे वो तो पता ही नहीं किसी को। अरहंत को समझ लो, आचार्य उपाध्याय साधु, इन चारों को तो अब शरीर से देख लोगे, सिद्ध को कैसे देखोगे? है कि नहीं? तो सिद्ध तो अशरीरी ही होते हैं, आत्मा का ही नाम है सिद्ध। अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, वो सब आत्मा के ही नाम है। समझे कि नहीं समझे? अब लोग समझते नहीं है। तो कहना क्या है कि शास्त्रों में तो सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। अब तुझे शास्त्र पढ़ेगा तो आत्मा ही दिखेगी, आत्मा का ही चिंतन होगा। अब तू शास्त्र से पढ़ता नहीं है, अब खुद से कितना चिंतन कर लेगा? आत्मा, मैं आत्मा हूँ, बस आगे मैं आत्मा हूँ, बस इससे कुछ नहीं होने वाला है। समझेगा नहीं? देखो क्या लिखा है, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। समझ रहे नहीं? बार बार क्या बोलेगा तो चैतन्य हूँ, ध्रुव, बस हो गया। कितने 5-10 मिनट का काम है वो, बाकी का क्या? समझेगा नहीं? बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। समझेगा? छद्मस्त मतलब जो अभी आवरण सहित है वो, है ना, यानी क्या, हमारे जैसे जीव, इनका बार बार एक ही चीज में उपयोग नहीं लगता। समझेगा नहीं? वो शुद्ध हूँ, शुद्ध में कितने देर रह जाओगे तुम? समझेगा नहीं समझे? तो उसको तो उपयोग को अवलंबन लगेगा। बात समझ रहे नहीं? गणधरादिक का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, क्या कि वो शुद्ध में रह जाए, ध्रुव में रह जाए। समझे कि नहीं? उनका भी उपयोग द्वादशांग में जाता है। समझे कि नहीं? देखो आप, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्य में प्रवर्तित है। द्वादशांग की रचना किरण करी गणधरादि ने भी। समझे कि नहीं? गणधर की बात कर रहे हैं। तेरा उपयोग गणधरादि से भी कैसे शुद्ध हुआ? माने कि उनका तो स्विच हो रहा है शास्त्रों में, अब तेरा एक ही जगह पर रहता है, ये कैसे मान ले? समझेगा नहीं? मैं आपको नहीं पता, हमारा आत्मा में ही रहता है, तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? हाँ क्यों? है कि नहीं? गुणस्थान चढ़े कैसे नहीं तेरे, है कि नहीं? आत्मा में रहता है तो, समझ रहे कि नहीं? वो बातें बना रहा है, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। मतलब क्या, मैच नहीं करता है वस्तु स्वरूप को। तू मन से मन घड़ंत बातें कर रहा है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता है। समझे क्या नहीं? व्यापार में मतलब दुकान आदि में बैठा है, जैसे कुछ काम एफर्ट तो करने रहा, निठल्ला बैठे रहता है, जैसे जैसे खत्म हो गया टाइम की चले। समझे कि नहीं? उसी प्रकार तो धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गवाता है। समझे कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझने से। जो निवृत्ति लिए उन लोगों के लिए तो है कि तू धर्म में निरुद्यमी होगा और प्रमाद सहित होगा तो यूं ही काल गवा देगा। समझे कि नहीं? काल गवाना सबसे बड़ा अपराध है, याद रखना। क्योंकि मनुष्य भव लेके आए हैं आप, यहाँ का एक एक टाइम प्रेशियस है। समझेगा नहीं? तो बर्बाद नहीं कर सकता। समझेगा? हम लोगों को कल्याण करेंगे, उसके लिए भी नहीं है ये टाइम। समझे? सबको सिखाएंगे धर्म, तो इसके लिए भी टाइम नहीं है ये। बात रखना, अपना कल्याण करने के लिए है ही, है नहीं? अगर हमारा समय गया तो बाकी का हो गया ना, हमारा हम रह गए कोरे तो। समझे कि नहीं? तो इसलिए नहीं, खुद का करो पहले, है ना, फिर हो गया दूसरों का भी। समझे कि नहीं? तो कह रहे तो धर्म में निरुद्यमी होता है। निरुद्यमी मतलब क्या? हम बहुत उद्यम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उद्यम कौन सा करना है बोलो? राग द्वेष मिटाने का। समझे कि नहीं? भूल मत जाना, इसको रिपीटेशन इतने बार कर लो। उद्यम हमारे को एक ही करना है, क्योंकि छह द्रव्य का तो परिणमन हमारे हाथ में है नहीं। पूरे सिचुएशंस जो है वे छह द्रव्य की है। हमारे को इस बीच में राग द्वेष ना हो जाए, ये प्रयत्न करना है।
उद्यम हमारे को ये करना है, समझेंगे नहीं? तो हम घर में है तो भी राग द्वेष ना हो जाए, समझेंगे नहीं? ये बनाओ वो भी राग द्वेष में है भैया, समझेंगे नहीं? ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों, वो भी राग द्वेष में आता है, समझ रहे? अगर वो भी ना हो अपने को, हम इसलिए कह रहे हैं। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, देखो उपयोग किससे निर्मल होता है, लिख दिया, शास्त्र अभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्तता। समझ में? 3 चीज़ें बताई। शास्त्र अभ्यास से उपयोग निर्मल होता है। दूसरा तपश्चरण, तपश्चरण मतलब क्या? इच्छा का निरोध, इच्छा का नाश करना, समझे कि नहीं? इच्छा हुई कि उसको खत्म कर देना, समझे कि? या इच्छा होने ही नहीं देना, ये तपश्चरण होता है, समझे कि नहीं? तो इसमें उपयोग निर्मल होता है हमारा, समझे कि नहीं? इच्छा को फॉलो करने लग जाए तो उपयोग खराब होता है हमारा, समझ रहे? तो और भक्ति, भक्ति क्यों नहीं? आप भक्ति से कैसे उपयोग निर्मल होता है? भाई भक्ति हम कौन सी वाली कर रहे हैं? हमने कल बताया था आपको। मन प्रसन्न कब होता है? जब वो, बोल, कल बताया था मैंने, कल बताई थी मैंने, मन प्रसन्न कब होता है? भूल गए? देखो, मन प्रसन्न होता है जब किसी की प्रशंसा की जाए, समझेंगे? निंदा से मन दुखी होता है, निगेटिव होता है, नकारात्मक। जो वो प्रशंसा करे, तो प्रशंसा किसकी की जाएंगी? हमारे से। बहुत आप धनवान हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत क्या आपका रुतबा है, भाई ये कोई प्रशंसा है? तो झूठी झूठी बात है मिट्टी की, समझेगा? पुण्योदय की प्रशंसा है वो प्रशंसा एक्चुअल नहीं है। तो भगवान जी की, भगवान जी आपका समूह शरण है, आपका ये है वो ये भी गाँव का वर्णन हो गया, समझ रहे? गए राजा का वर्णन करो, फिर आपने ये करा, सीता प्रति कमल रचाए हो, है ना? ये बोलते हैं व्यवहार से, बहुत व्यवहार है, लेकिन एक्चुअल स्तुति क्या है? बोलो बोलो, तुम तो प्रभु वितरागी कब हमें बनाओगे? मतलब हम कब बनेंगे? धन्य जनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआ, समझ रहे कि नहीं? रागादिक दोष हरिजे परमात्म निष्पत दीजिए, समझे कि नहीं? हम भगवान जी आप कितने महान हो, आपने वो राग द्वेष का नाश कर लिया, हमारे से एक राग द्वेष खत्म नहीं हो रही, समझे कि नहीं? कैसे अनंत शांतिमय, अनंत सुखमय हो, कैसे अनंत ज्ञान है आपका, है ना? ऐसी भावना अगर होगी हमारी, रखना तो ये स्तुति होगी, समझे कि नहीं? फिर आपने कौन सी वाली पढ़ी? बोलो, दर्शनम देव देव से पढ़ी कि ये पढ़ी? भैया आप समझे कि नहीं? वो माध्यम है उनकी प्रशंसा का, आप खुद से डायरेक्टली प्रशंसा करो तभी चलेगा, समझे क्या? पद्य में किया तो भी चलेगा और गद्य में की तो भी चलेगी। बात ये है कि आपको उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, समझे कि नहीं? उनके अंदर जो क्वालिटीज, इसकी प्रशंसा हुई क्या? याद रखना, हम आ जाते हैं, हम प्रशंसा करे बिना चले जाते, पूजा कर लेते हैं, प्रशंसा नहीं करते, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, समझाना होता। अच्छा, तो प्रशंसा होगी तो पूजा हो गई। अब प्रशंसा करने का कौन सा हेतु है? किसकी प्रशंसा की जाए? उनके वीतरागता की प्रशंसा की जाती है। पूरे विश्व को देख रहे हैं, एक से भी राग होता नहीं, एक से भी द्वेष होता नहीं, आप समझो, बस इतना ही है प्रशंसा। और बहुत कुछ है, शुद्धा नहीं, त्रिषा नहीं, 18 दोष नहीं, समझ रहे कि नहीं? 4 घातीय कर्म नहीं, समझ, अनंत चतुष्टय धारी है। तो यही तो प्रशंसा है उनकी कि भाई कैसे कर लिया आपने ऐसा, और इतने जीवों को, भविजनों का कल्याण कर दिया आपकी वाणी ने। आपकी वाणी ना होती तो हम कैसे समझते, समझे कि नहीं? हम कैसे समझते हम कौन है, हमारा क्या है? हम तो, आपकी वाणी ना होती तो हम तो कुछ भी नहीं समझ पाते। हमने तो इतना सोचा भी नहीं था कि हम इतना कुछ समझ लेंगे, आपकी वाणी ने ये सब कर दिया। हमने तो इतना मांगा भी नहीं था जितना आप दे रहे हो, समझे कि नहीं? समझे, है ना? और हमने तो बस इतना थोड़ा बहुत मांगा था, आपने इतना सारा दे दिया। हम कैसे उपकार भुलाए आपका, समझे कि नहीं? कैसे करूँ गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूँ गुणगान, समझ रहे कि नहीं? हम कैसे कर सकते हैं आपका गुण? हमारे शब्द अपूरे हैं आपके सामने। तो जब हमारी ये भावना होती है तो उपयोग शुद्ध होता है, समझे कि नहीं? जब प्रशंसा होगी तो उपयोग शुद्ध होगा, पूजा करने से नहीं, प्रशंसा करने से। पूजन प्रशंसा ही है, गुणानुवाद को ही पूजन कहा जाए, समझे कि नहीं? गुणानुवाद को ही पूजन कहा जाता है, गुणानुवाद को ही भक्ति कही जाती है। गुणों में अनुराग होना, समझे कि नहीं? गुण मतलब क्वालिटीज की अप्रिसिएशन जो है वो ही भक्ति है। तो भक्ति से भी, तो पूजन हो, भक्ति हो, इससे भी उपयोग शुद्ध होता है, समझे? तपश्चरण, शास्त्राभ्यास और भक्ति, इन तीनों से उपयोग शुद्ध होता है ही कहा। तो हमने ये 3 उद्यम करने चाहिए, समझे क्या? हम राग आदि दूर करें कि ये 3 करें?
समझ रहे कि नहीं? राग आदि दूर करने के लिए ये करें। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये लिंक कर पाओ तो आपको समझेगा ये करते क्यों है। उद्यम कहाँ करना है? राग आदि कम करने को। राग आदि कम करने के लिए क्या करें? शास्त्र अभ्यास करो, इससे राग कम होते हैं। हाँ देखो, अब पढ़ने के लिए आपके रखना, आपके मन में राग द्वेष चलेंगे, आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। समझे क्या? नहीं पढ़ा जाता ही नहीं वो। जब उधर के राग द्वेष कम होते तो पढ़ा जाता है, फिर समझता है। और जितने देर तुम्हारा उपयोग इसमें लग गया है समझने में, समझ रहे क्या नहीं, उतने देर सब राग द्वेष कम हो जाते। तो यही तो हमारे को इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। समझ रहे? दैट्स व्हाट आई नीडेड। समझ रहे क्या नहीं, कि मुझे राग द्वेष ना हो। तो जितने देर में आपका उपयोग इधर में लगा रहेगा उतने देर आपको राग द्वेष नहीं होंगे, तो आपका वो उद्यम जो राग द्वेष नहीं करने का उद्यम है वो सफल हुआ। समझिए कि नहीं? अब हमारे को गर्मी लग रही है, फैन लगाओ, फैन लगा दी तो क्या हो जाएगा? फिर अब समझ लीजिए, तो अब क्या हो गया? तपश्चरण नहीं किया, इच्छा को जीता नहीं। अब क्या उपयोग मलिन हुआ है? वो हिंसा भी देखने रहा, वो वायु का एक को जीव नहीं देख रहा है ना। खुद याद रखना, उनको जीव क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि ये नशे में है, प्रमाद में है। समझे कि नहीं? अब अपने आप को भी जीव नहीं देख रहा कि मैं जीव में शरीर नहीं। शरीर के लिए तो पसीना भी अच्छा होता है वैसे तो। समझे कि नहीं? तो अब ये अगर हमने फैन नहीं लगाया तो हमने क्या क्या किया? हमने शरीर को भिन्नता भी देखी। समझे कि नहीं? मैं स्वयं को जीव देखा, उन छोटे जीवों को भी जीव देख लिया। अब क्या हो गया? उपयोग शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? राग द्वेष कम हुई कि नहीं हुई? अब समझ लीजिए। समझे कि नहीं? अब भोजन में हमारे को रस नहीं लिया, हमने रस का त्याग किया, तो स्वयं को जीव देखकर शरीर की रसना इंद्री को नहीं हारना नहीं है, इतना हो गया हमारा तत्व ज्ञान उस टाइम पे। समझे कि नहीं? तो फिर हमने वो रस वाला नहीं लिया, तो हमने क्या कर लिया? रसना इंद्रिय के ऊपर जीत प्राप्त करे, उपयोग निर्मल हुआ। ये बनाओ वो बनाओ, तो फिर वो नहीं बनाया, क्यों बना, ऐसा क्यों बनाते, हमेशा ध्यान नहीं रखते, तो उपयोग मलिन होता है। समझे कि नहीं समझे? उपयोग का मलिनता मतलब क्या? मैं आपको बताऊँ, मलिनता इज इक्वल टू वन थिंग, राग द्वेष। गंदगी है ये, गंदगी। और शुद्धता मतलब क्या? राग द्वेष नहीं होना, निर्मलता। समझे कि नहीं समझे? राग द्वेष नहीं होना वो निर्मलता है। समझ रहे? तो ये 3 उपाय बताए इन्होंने। समझ रहे? तो ये तीनों कर रहा है क्यों? निश्चयवासी, निश्चयवासी इनमें से तीनों में से क्या कर रहा है? तीनों नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि शास्त्राभ्यास से तो शुद्ध उपयोग होने से हे तपश्चरण भी हे भक्ति भी हे, हर चीज को हे लगा रहा है। समझे कि नहीं? हाँ हे शुद्धोपयोग के काल में, शुद्धोपयोग के काल में भक्ति का राग हे शुद्धोपयोग के काल में शास्त्राभ्यास का राग हे शुद्धोपयोग के काल में तपश्चरण का राग हे। वो तो कौन सी भूमिका में? शुद्धोपयोग में तो मत कर, शुद्धोपयोग में तो है नहीं, अशुभ उपयोग में है। ऐसा देखो, उपयोग उसका मलिन है कि निर्मल है? निश्चयवासी का ये बताओ, निश्चयवासी का उपयोग मलिन है कि निर्मल है? समझे क्या नहीं? वो जब ये प्रयोग ही नहीं कर रहा है वो तीनों, तो उपयोग राग द्वेष वाला ही तो होगा। अब फैन में बैठा होगा कि बिना फैन का बैठा होगा? प्रश्न ये है। फैन में बैठा होगा ना, क्योंकि तो कोई कर ही नहीं रहा हो, आप समझेंगे। अब रसीले भोजन भी खा रहा है, फिर वो ज्यादा खा लेगा, सुस्ती पकड़ेगा। समझेगा? फिर शास्त्र अभ्यास में भी मन लगेगा नहीं, है ना, आराम कर सो जाएगा। आप समझ लीजिए, सब खत्म कर दिया। समझ रहे क्या नहीं? बात ये है, उपयोग शुद्ध करने के लिए प्रयत्न क्या किए? समझे कि नहीं? तो ये प्रयत्न थे वो। तो कल और आज का मैच कर दो। उद्यम का करना, राग द्वेष नहीं होने देना, और राग द्वेष नहीं होने देने के लिए ये चीजें अपनाओ। समझ रहे कि नहीं? शास्त्राभ्यास, तपस्या, भक्ति। सुना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। बहुत गहरी गहरी लाइन है। सुना मतलब क्या? कुछ नहीं करने का, बोला क्या? बस बैठे रहो। हाँ, सुना सा होकर, समझ रहे क्या नहीं? प्रमादी होने का नाम। प्रमाद में क्या है? देखो मतलब क्या, कुछ करने का नहीं, चक्कर ही नहीं ना, खा लिया पी लिया मस्त आराम से। हम तो क्या, हम तो बहुत बढ़िया रहते, शांत रहते भैया, ऐसे नहीं चलता। तो ये सुना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग नहीं है। समझे कि नहीं? बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। वैसे देखा जाए, ऐसे लोग देखेंगे आपको लगेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति। समझे कि नहीं? लेकिन मिस्टेक कहाँ रह जाती है वो समझनी होगी। हम बोल रहे हैं जब तू शांत बैठा है तो प्रमाद सता रहा कि नहीं सता रहा? प्रमाद चल रहा है कि नहीं? प्रमाद चल रहा है, राग द्वेष चल रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहा है। तो सूक्ष्म हुआ नहीं है उपयोग कि वो अपने प्रमाद को, राग द्वेष को पकड़ पाए। समझे कि नहीं समझे? वो तो पकड़ ही रहा, सुना सा रह रहा है। समझे कि नहीं? और जो अंदर प्रमाद चल रहा है, उपयोग को अपने ज्ञान की ओर लेकर जाने की, या चैतन्य की बार बार में रमने का, तो ये तो उपयोग करने रहा, ये उद्यम करने रहा। तो इससे क्या हो रहा है? इससे यही हो रहा है कि प्रमाद में रह रहकर समय गवा रहा।
सुना सा रहेगा, सुना होता समझ रहेगा, कुछ भी नहीं करने का। अब कुछ नहीं करने का तो थोड़े क्लेश कम हो गए है ना फालतू के, तो उसको उतने ही वो जो क्लेश कम हुए उसी को धर्म माने बैठा है। समझे कि नहीं? बिना उपयोग तो रह ही नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो मन में तो चलता तो होता है ना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, कोई आगे तो देख लिया, कोई कुछ सुन लिया, समझे कि नहीं, कुछ बातें कर ली, कुछ ये, समझे कि नहीं, ऐसा वाला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब थिन लेयर है, थिन लेयर है समझने की कि गलती क्या हो रही है ना। बाहर से आपको राग द्वेष दिखेंगे नहीं, अंदर राग द्वेष और प्रमाद चलता रहेगा। समझे कि नहीं? वही लिखा ना, देखो, सुना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयुक्त ठहराता है। वहाँ क्लेश थोड़ा होने से जैसा कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसा आनंद मानता है। तो क्या तो बढ़िया, हाँ हाँ, समझे कि नहीं? तो आलसी लोग भी एकदम ऐसे लगता है ना हमारे को, क्या टेंशन है इसको, हंसते पड़े रहने का। वैसा ही ये है, सब चीज़ छोड़कर बैठे है और उद्यम कुछ है नहीं। समझे क्या नहीं? ये सब गलतियां पढ़ पढ़ कर अपने अंदर की गलतियां दूर करनी चाहिए। समझे क्या नहीं? हमारे को मैं इसमें बैठता क्या नहीं, आप इसमें बैठो, पकड़ो मैं हूँ इसमें, अब फिर अपने आप को सुधारो। समझेगा? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा बोल बोल के मत कर लेना। क्या खुद को इससे दूर मत करो, ये सब गलतियां मेरे में अंदर है, ऐसा विचार करके अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है? अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। समझ रहे कि नहीं? अब देखो क्या करेगी, स्वप्न में राजा मान ली तो क्या राजा राजपाट कर रहा है, समझे कि नहीं? उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मान रहा है, तो कोई बात तो सिद्ध समान शुद्ध नहीं है। हम प्रश्न ये है, समझे कि नहीं? आनंदित नहीं होना क्या हमने? क्या गलत है अभी? सिद्ध समान शुद्ध है कि नहीं है? हम बताइए, कौन उत्तर देगा इसका? तो फिर ना उत्तर तो यही है इसका कि द्रव्य से शुद्ध है। उसको लग रहा है कि इसके अंदर में शुद्ध ही हूँ। समझे कि नहीं? सुन लो, उसको लगता है शरीर मलिन है और शरीर के अंदर तो आत्मा जो है सुंदर ही है या शुद्ध ही है। याद रखना, आत्मा के अंदर ही दो अंश है, द्रव्य अंश है वो पूर्ण शुद्ध निर्मल है, और आत्मा के ही अंदर जो पर्याय अंश है वो अशुद्ध है। अशुद्ध है मतलब निर्मल नहीं है, मलिन है। समझे क्या नहीं? तो वो अशुद्ध अंश को पकड़ नहीं पा रहा है वो। अब कैसे पकड़ता है अशुद्ध अंश को? खुद को ही पूछो, अब हम कौन है? चैतन्य। अब शरीर का इतना राग द्वेष चल रहा है, मेरे शरीर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी बंगले, अब इसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। समझे क्या नहीं? अब तुम मस्त घर में रह रहा है, फैन एसी में रह रहा है, समझ रहे क्या नहीं, और खा पी रहा है मस्त टेस्टी टेस्टी, परिग्रह भी बने कि त्यो जो कि त्यो बने हैं। अब सिद्ध समाज शुद्ध है कौन से एंगल से? पर्याय में राग द्वेष नहीं चल रही है। समझे कि नहीं? क्या बोलना है मुझे ध्यान दे कहाँ बोल रहा हूँ मैं, कि हमको ट्रेस करने पड़ेंगे हमारा राग द्वेष चल रहे कि नहीं। हमको लगता नहीं हमारा कहाँ राग द्वेष कोई राग द्वेष चल रहे क्या हमारे को? अभी समझो, अब मैं बैठा हुआ तो क्या राग द्वेष चल रहे क्या? समझे कि नहीं? कहाँ राग द्वेष है? तुम सिखा रहे जिनमाने। समझे कि नहीं? आपको पकड़ने पड़ेंगे कहाँ राग द्वेष है। इसकी पकड़ने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म जिनमाने का अभ्यास चाहिए, और अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं काहे से ड्रिवन हूँ, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ मी। समझे क्या नहीं? आपको दिख जाएंगे ये एक एक चीज़ में राग द्वेष भरे हुए हमारे। समझेगा नहीं? हमारे बोलने पे दिख जाता है, हमारे चलने पे दिख जाता है, हमारे खान पान पे दिखता है। समझे कि नहीं? हमारे बिहेवियर पे दिखता है कितने राग द्वेष है, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे, ये सब राग द्वेष की ही चिन्ह है। समझे कि नहीं? हम मूवी में बैठे, हम राग द्वेष थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना? हम मूवी में जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। सही है नहीं? नहीं, हम थोड़ी राग द्वेष करते, हम तो बस देखते आते गया एक भाव से। समझ रहे? वहाँ पे हम गायक नहीं, क्या वहाँ पे हम गायक है कि नहीं? मूवी थिएटर में हम गायक है कि नहीं है, प्रश्न ये है हमारा। हाँ, वहाँ पे राग द्वेष छोड़ दे, तू यहाँ से गया कैसे वो बता। यहाँ से तू बिना राग द्वेष के गया है क्या? हाँ, अगर तुम्हारा राग हो गया जाने का मूवी को और किसी ने रोक दिया तो द्वेष नहीं होने लगेगा। समझे कि नहीं? अब यहाँ से ही राग से गया और वहाँ पे खुली हुई आंखें काहे से तुम्हारी? इस सीनरी में तुम एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? समझ रहे? कहना क्या है फिर बताओ? ये राग द्वेष ही तो है या क्या है?
किधर बैठे हुए हैं हम, उसके ऊपर निर्भर करता है हम राग द्वेष में है कि नहीं। तो कहना इसकी बातें से ये समझना हमारे को कि ये सिद्ध समान शुद्ध देख रहा है, लेकिन पर्याय के अंदर के राग द्वेष नहीं देख रहा है। द्रव्य तो बिल्कुल सिद्ध समान है, बात तो है ही वो, है ना, उसको तो कोई तोड़ ही नहीं है कि द्रव्य से तुम शुद्ध है ही, है ना, वस्तु से भगवान ही चुमे, तो समझे कि नहीं। मेरी पर्याय क्या कर रही है वो भी तो देखो, मिट्टी में उलझ गई हुई है, देखो क्या कर रही है, 3 गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय बोल रही कि मैं विशाल हूँ, मैं पुरुष हूँ। अब इस पर्याय क्या काम कर रही है। अब ज्ञान गुण की पर्याय इंद्रियों के द्वार से बाहर जाने का, बाहर का ही सबको जानने का है, समझे क्या। और चारित्र गुण की पर्याय राग द्वेष कर रही। अभी पर्याय इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं, सिद्ध समान शुद्ध मान रहे हैं, समझेगा। इस पर्याय की लज्जा होनी चाहिए हमारे को कि देखो मैं कौन भगवान आत्मा, और काम मेरे काम देखो तो शरीर को मैं माने बैठे हो, समझेगा। अब पर्याय इतने बुरे काम कर रहे हैं और वो आनंदित है, समझे कि नहीं। किस बात का आनंद चल रहा है भैया तुझे, समझे कि नहीं। प्रश्न देखो क्या लिखा, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है, अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। मतलब कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 लेयर है, और कि विचारों में ही कुछ विचार ऐसे है जिससे उसको रति हो जाती है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, अकर्ता भोक्ता हूँ, इन विचारों में रति करता है। अब बोलेंगे कि गड़बड़ क्या है इसमें, तो जब भी विचार आते तो अच्छा लगता है कि नहीं, मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो जन्मता ही नहीं, अब ये विचार आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, तो गलत क्या है इसके अंदर, समझे कि नहीं, क्या लगना इसमें क्या गलती है। अब ये विचार आने पर आनंद होता कि नहीं कि मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो कोई है ही नहीं मेरा, समझे कि ऐसे विचार में गड़बड़ क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसे विचार आने पर शांति तो मिलती ना हमारे को, तो इसमें मिस्टेक क्या है, समझे क्या नहीं, क्या हुआ इसमें मिस्टेक। याद रखना, विचारों में संतुष्ट है, वस्तु में नहीं, समझे क्या नहीं, समझे, ध्यान सुनना, विचारों की रति हुई है, समझे क्या नहीं, आत्मरति नहीं हुई है, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं। इसलिए वो विचार जाने पर परेशान भी हो जाता है, अरे यार खराब विचार हो गए, समझे कि नहीं, वो गहराई है। देखो क्या लिखा, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। किसको, वो विचार के समय जो आनंद हुआ उसको कहता है ये अनुभव वाला ही आनंद है। कैसी बातें कर रहे, कैसी पकड़े हम तो अब इन्होंने सूक्ष्म सूक्ष्म निकाल के बैठे वो, इसमें एक एक लाइन में हजार को निकाल के उखाड़ के रख देते। तो धार्मिक नहीं भैया, तो धार्मिक नहीं तो आत्मानुभवी नहीं, समझे कि नहीं, एक एक लाइन निकाल के दी हुई उन्होंने, क्योंकि देखते हैं ना वो गए, उनको पता है ये वो रूट से गए वाले कहाँ लोग रुक जाते उनको पता है, इसलिए वो बता रहे हैं कि विचारों में जो आनंद आ रहा है, क्यों विचार से रति हो गई कि देखो कितने अच्छे विचार आ रहे हैं मुझे, मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ। अभी विचार आ रहे हैं, अभी विचार तो अच्छे हैं, दुनिया के अनुसार अच्छे विचार है। अब इस विचार आने पर उसको रति होती है उसमें, उन विचारों में, उस विचारों की रति से जो आनंद आ रहा है उसको अनुभव जनित आनंद मान रहा है, समझ रहे कैसे क्या बोल रहे हैं। बहुत गहराई से हमारे को समझना होगा कि हमको क्यों किधर आनंद आ रहा है और क्या आनंद आ रहा है, समझेगा नहीं। हम आपको बोलते हैं आपको आत्मा का आनंद आया ना, तो आत्मा छूटी कहाँ है, तो आनंद क्यों छूटता है तुम्हारा, समझे कि नहीं। जो समझ प्रश्न समझना, आत्मा का आनंद आया है तो आत्मा तो छूटी ही नहीं है, तो आत्मा का आनंद टूटना नहीं चाहिए। आपको आनंद टूटा क्यों है, अब वो विचारों से आनंद लाया था, विचार छूटने पर आनंद टूट रहा है, समझे कि नहीं समझे। वस्तु पकड़नी हमारे को, विचार को नहीं। विचार आत्मा के नजदीक लाने के लिए मदद कर देंगे, समझ रहे कि नहीं, उसको स्वरूप समझने के लिए, लेकिन विचारों में रुक नहीं जाने का, ये बता रहे। देखो, तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापाराधिक पुत्राधिक को खेद का जानकर उनसे उदास रहता है, समझे क्या नहीं, कि ये बुरे है, ये व्यापार भी बुरा है और ये बच्चे भी बुरे हैं, समझे, और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है, समझे कि नहीं। ज्ञान वैराग्य जो है इसका, बोलते हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति जो है ना आपको, तो हमारे पास भी ज्ञान वैराग्य शक्ति, तो ज्ञान वैराग्य शक्ति कौन सी वाली, इसकी कषाय वाली ज्ञान वैराग्य। इसका ज्ञान अहंकार पैदा करता है, इसका ज्ञान ये जिनमाने का दुरुपयोग करता है, समझे कि नहीं। और इसका वैराग्य कषाय वाला है, ये स्त्री पुत्राधिक स्वार्थ के सगे है, ये तो कुछ अच्छे है नहीं, व्यापाराधिक बहुत बुरे है, तो ऐसे कषाय वाला है उसका, समझे कि नहीं। फिर वैराग्य कषाय वाला नहीं होगा तो कैसा होगा, समझे कि नहीं। वैराग्य वाला कैसा होगा, कषाय रहित वाला वैराग्य होता है, अर्थात क्या कि इसमें क्या है मेरा, समझे क्या, बुरे है इसे छोड़ना नहीं है, इसमें मेरा है क्या,
समझे, हम बोलते एकदम ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आकाश, मेरा प्रदेश कौन सा है, मतलब कौन से एरिया में रहता हूँ मैं, औरंगाबाद में रहता हूँ, सुरेंद्र नगर में रहता हूँ, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, मैं कौन से एरिया में रहता हूँ और कौन सा एरिया मेरा एग्जैक्टली, समझ लीजिए। हम पहले कहीं और रहते तो वहाँ वो एरिया मेरा था, अब ये एरिया मेरा, कोई आकाश का प्रदेश अपना नहीं, ये विचार करो आप। 3 लोक में एक भी प्रदेश मेरा नहीं। अच्छा, कौन सा काल मेरा, मैं चतुर्थ काल वाला हूँ, मैं पंचम काल वाला हूँ, मैं छठे काल वाला हूँ, समझ के पहले काल वाला हूँ। और कोई भी काल भी मेरा नहीं है, देखो आकाश भी खत्म, काल भी खत्म, मेरा लोकेशन भी नहीं और टाइम भी नहीं, समझे कि नहीं। गति स्थिति वो भी अपनी नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण वो भी अपना नहीं, तो बचता क्या है अपना ज्ञान चैतन्यमय, समझ रहे कि नहीं, वही मैं हूँ एग्जैक्टली, याद रखना। जो क्षेत्र से भिन्न है, जो काल से भिन्न है, जो गति स्थिति से भिन्न है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न है, मिट्टी से भिन्न है, वो मैं हूँ, समझे कि नहीं। तो इधर मेरा एक भी वस्तु नहीं है। जब इसमें संसार का राग कैसे, शरीर का राग कैसे, भोग का राग कैसे, जब ऐसा समझता है तो ये ज्ञान वाला वैराग्य, वो ओरिजिनल। तो बुरे चाहिए तो ऐसे करते, वो तो ऐसे करते, ये वाला वैराग्य नहीं है, कषाय वाला वैराग्य है, समझे कि नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मतलब चेतना, आत्मा को पकड़ने पर जो किसी में रुचि नहीं होती है, वह ओरिजिनल वैराग्य है। आत्मा तो को पकड़ा नहीं है ना, और फिर बोलता है कि बुरे है बुरे, ये वैराग्य नहीं, ये कषाय है, समझ रहे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरे कौन से एंगल से, वो मेरे नहीं है, ये एंगल से बुरे, मतलब उनका लक्ष्य करना बुरा है, वो बुरे थोड़ी है। बुरे बोल रहा है तो तेरे अंदर कषाय चल रही है। बुरे दिखना, वस्तु स्वरूप में कोई बुरा दिखना, यही सबसे बुरी हरकत है। कोई बुरा है ही नहीं, उसका लक्ष्य करके मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, ये बुरा है, समझे कि नहीं समझे। देखो तो कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। अब वीतराग दशा क्या होती है, देखो वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवों के चरित्रमों की हीनता होने पर प्रकट होता है, समझ रहे कि नहीं। कि जो उदासीन दशा, उदासीन मतलब क्या, कि दुनिया से उदास, अपने आप में बहुत उत्साहित, क्या है इधर बता, किधर उलझू, किधर उत्साह है। वो लोगों को शादी ब्याह में, प्रोग्राम में बड़ा उत्साह आता है, मुझे हमारे को उत्साह ही नहीं आता, क्या करें, समझे कि नहीं। अब हमको धार्मिक आयोजन में उत्साह आता है वो उत्साह में, क्योंकि अपने चैतन्य की बात, भगवान जी की बात, वहाँ पे उत्साह आता है, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल अभी उत्साह होता है, अब आज में तो उसका भी उत्साह कम हो जाता है कि क्या अपने चैतन्य को छोड़कर कहाँ उत्साह है। ज्ञान अंदर, शक्ति अंदर, सुख अंदर, सब यहाँ पर है, कहाँ उत्साह आना चाहिए। तो अंदर का उत्साह और बाहर का उदासीनता साथ में होती है, जो ज्ञानी जनों को होती है, समझ रहे हैं। चरित्र होने की हिंता होने पर, ये पैराग्राफ अपन और एक बार कल रिवाइज कर लेंगे, समय कम है अपने पास, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन लेयर है इसमें, है ना। तो कहना ये है कि अपने को अंदर अपने वस्तु दिख गई। देखो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, कि ज्ञान अंदर से ही आता है, समझ रहे हैं। वो इंद्रियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसको मति ज्ञान बोला गया है, समझे क्या नहीं। ये तो है तो अंदर से ही निकलता है ज्ञान, तो पूरा अंदर से ही निकलता है, दूसरा कोई सोर्स ही नहीं ज्ञान। कोई वस्तु वो व्यक्ति आया इसलिए दिख रहा है, ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं। अब बताया था ना उन्होंने, राजेंद्र जी ने, ज्ञान तो ज्ञान से ही उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं। तो ज्ञान अंदर से, सुख भी अंदर से, अरिहंत दशा भी अंदर से, सिद्ध दशा भी अंदर। बाहर से आने का क्या है, सब कुछ तो अंदर ही भरा हुआ है, बाहर क्यों उलझे हुए हैं। और ज्ञान चाहिए हमारे को, ज्ञान भी अंदर है, सुख चाहिए, सुख भी अंदर है, हम क्यों जा रहे हैं बाहर, समझे क्या नहीं। हमारी ये दौड़ कब खत्म होगी बाहर वाली, फिर फालतू दौड़ है, एक भी कुछ भी नहीं आता, ना ज्ञान आता, ना सुख आता, ना शांति आती, कुछ नहीं आता बाहर से। किसी को आया है क्या, वही बोलते शांति सुचिता अंदर से आता है सब कुछ, समझे क्या नहीं। जब अंदर ही सब कुछ है ये मालूम पड़ने पर, बाहर से जो मन उधर जाता है ना, उसकी कोई वैरागिक है, समझे क्या नहीं। अब अंदर वाला सब कुछ मालूम पड़ा नहीं है, और फिर बाहर से वैराग्य लेने का, तो कैसा होता है, वो कैसा है वाला, समझ रही समझिए। अंदर सब कुछ मालूम पड़ गया तो बाहर क्या इंटरेस्ट है हमारे को। अब तुम अपनी संपत्ति दे दो, चक्रवर्ती पद दे, तो हमारा कुछ अच्छा ही लगता नहीं वो। अब संपत्ति, देखो पूरी अनंत गुणों की संपत्ति अंदर दिख गई, सुख का साम्राज्य अंदर दिख गया, ज्ञान का सागर अंदर दिख गया, समझे क्या नहीं। अब हमारे को कौन सी चीज डुबाएगी बताओ, कोई चीज डुबाती ही नहीं, यही वैराग्य है। अब आपको यहाँ के चक्रवर्ती संपदा, अप्सराएं वगैरह सब मिट्टी दिखती है, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि, कौवे की टट्टी जैसे दिखते हमारे, समझे क्या। अब ये दिखती है तो कैसे उसमें का राग आएगा, तो वो जो वैराग्य है वो ओरिजिनल है, उदासीन वाला, एक मजा ही नहीं होता, कुछ है क्या हमारा, कुछ भी नहीं, समझेगा। तो ये ओरिजिनल वैराग्य है, और नहीं तो बाकी कषाय वाला वैराग्य होता है, इसकी चर्चा अपन कल और कर लेंगे। चलो।
सहजानंदेश्वर स्वरूप